हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप की 11th-12th अकेडमी। देखो, इस स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं, ऑलरेडी मैंने 6-7 महीने पहले ही पूरे सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से डिजिटल बोर्ड पे अपने यूट्यूब चैनल पे खत्म किया हुआ है। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ भी रहे हैं और बहुत मस्त मस्त कॉमेंट कर रहे हैं। अगर आप भी गाइस एक टीचर का मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हो, भाई देखो, मेरे पास जो कैमरा दिख रहा है ना, मैं इसी को स्टूडेंट समझ के एज इमोशनली इससे अटैच होकर मैं बातें करता हूँ। इसीलिए हम दिल से पढ़ा पाते हैं। मैं भी आपको चाहूंगा कि देखो, टीचर को एक मोटिवेशन देने के लिए ना, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने दिल की बातें रख दिया करो गाइस। जिससे क्या होता है, जब कोई भी टीचर उसको पढ़ता है ना, तो उसको और काम करने का मन करता है कि उसको चाहने वाले सपोर्ट करने वाले इतने हैं, तो भाई उसको भी कुछ काम एक्स्ट्रा करना चाहिए। समझ में आया? तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये, आप मेरे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो और डायरेक्ट अगर मुझसे डायरेक्ट पढ़ना है तो मेरे ऐप पे कोर्सेज चल रहा है जो हमारे रैंकर बैच का, वहां बच्चे हमसे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। और मैं बताना चाहूँ, मेरा खुद का वहां 2 चैप्टर हो चुका है, तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अभी भी ज्वाइन होगे तो 2 चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे और आगे आप कंटिन्यू आप मेरे साथ लाइव में कर सकते हो। तो चलो, रोटेशनल डायनामिक की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो इस फिजिक्स को अगर फिजिक्स को डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी। मैं अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा, तो जो सबसे पहले रोटेशनल, अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ और बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो जब मैं खुद 12th में खुद था, तो उस समय ये जो था, ये इसको टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था सर्कुलर मोशन, दूसरा था रोटेशनल मोशन। बट फाइनली अब इसको रोटेशनल डायनेमिक कर दिया गया, जो कि कुछ इतना बदला बदला नहीं है भाई, कुछ इतना नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत मस्त है। अगर इसके अंदर के सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो भाई ये जो मैं ऐसा कर रहा हूं ना, ये हमारा मोशन जो मैंने परफॉर्म किया, ये सर्कुलर मोशन ही है ना। कोई भी पार्टिकल अगर इस तरह का चक्कर काट रहा है, तो उसको आंख बंद करके बोल दो भाई ये सर्कुलर मोशन है। मतलब मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ सन का चक्कर काट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। अब गाइस, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज अगर आप देखोगे, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल का सेंटर है और ये पार्टिकल का पोजीशन है यहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ज्वाइन किया हुआ है, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। पार्टिकल पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया और यहां से भी हमने लाइन ड्रॉ किया। जब ये दोनों लाइन के बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। और ये जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। एंड यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और आगे ना, ये इसमें लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ भाई, एक चीज अगर आपको पुरानी बातें याद होगी, ये वाला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी। अब आप बड़े हो गए हो, तो अब घुमाने का काम चालू कर दिए हो, तो अब घुमाने वाली चीजें आपको आएगी। पहले स्ट्रेट वाली चीजें आती थी, अब स्ट्रेट चलते थे, अब घूमना स्टार्ट कर दिए हो। तो ये लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी बोले, तो बस v के जगह ओमेगा इसका नोटेशन हो जाएगा। अभी डिस्प्लेसमेंट को देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा, और टाइम तो अपना वही रहेगा। हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी is defined as it is a ratio of angular displacement upon time. Okay? अब वेलोसिटी क्या था? मीटर पर सेकेंड था, यहां क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन हमारा क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। यहां एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, और वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से ना। बस यहां लगा दो फाइनल, यहां लगा दो इनिशियल, और बीच में माइनस अपॉन टाइम। हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। यहां क्या कर दो? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हो गया। क्या यार, मतलब डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करो, कुछ रिलेशंस है जिनको आपको याद रखना है। वैसे ये डिफरेंशिएट करके मैंने इसके अंदर बताया, बट अभी के लिए बस आपको इतना ही याद रखना है। आपके एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता। ये 3 रिलेशन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फी v इक्वल टू आर ओमेगा आएगा। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो a इक्वल टू आर अल्फा आएगा। ओके, आप देखो इसका ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 3 रिलेशन आपको याद होना चाहिए। v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू अल्फा, बस कुछ नहीं। बस देखो, लीनियर और एंगुलर याद रखो और उसके साथ रेडियस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। लीनियर एंगुलर याद रखो, रेडियस वेक्टर को मल्टीप्लाई करो। लीनियर एंगुलर याद रखो और उसके साथ रेडियस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना है। और वैसे इसको डिफरेंशिएट करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है, बट ये एग्जाम में नहीं आता,
इतना कुछ। अब अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो आपको ये याद होगा, वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट याद है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कोई भी पार्टिकल अगर ऐसे गोल 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 ऐसे चक्कर काट रहा है, ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है, मतलब ये कितना चक्कर काट रहा है, सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन टाइम। और अगर हमें टाइम पीरियड करना, टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो कैपिटल टी ले लो, इसको ऊपर ले लो और वी नीचे आ गया। ओके, अब गाइस अगर इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो मेरे दोस्त बहुत आराम से कर सकते हो। वी अभी हमने देखा, वी का एक रिलेशन वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, वी की जगह आर ओमेगा रख दो, ई आर आर कैंसल और हमारा आंसर आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, ये सिंप्लीफाई करके भी हमने आंसर आपको बता दिया, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर बस इसी को रेसिप्रोकल कर देते हो, उल्टा कर देते हो, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी। बस इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, देखो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया। अब बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर कोई भी पार्टिकल, अरे पार्टिकल कार की बात कर रहे हैं इधर, अगर कोई भी कार हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड मतलब ये हमारा भी आज का लास्ट टॉपिक होगा। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड मतलब कि जैसे अपना अपने एरिया का नॉर्मल रोड, जहां मैं टर्न ले रहा हूँ, यहाँ कोई भी रोड उठा हुआ नहीं है, जिसको बैंक, जो रोड उठा एक साइड से उठा हुआ रहता है उसको बोलते हैं बैंक। गलती से उठा हुआ कचरा फेंक के उठा हुआ है तो उसको बैंक मत बोलना, हाँ, नहीं तो बोलोगे सर मेरे इधर बैंक, मेरे इधर ऐसे बहुत सारे बैंक बने हुए हैं, बैंक रोड बने हुए हैं। मैं नॉर्मली हाईवे की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक रोड या तो रेसिंग ट्रैक को भी देखोगे तो भी एक तरह से उठा रहता है, मतलब बैंक रहता है। बट नॉर्मली जो हमारे एरिया का रोड रहता है वो डायरेक्ट बस टर्न रहता है, तो उसको हॉरिजॉन्टल कर्व रोड कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड कहते हैं। और गाइस एक चीज याद रखना कि अगर किसी भी चीज को अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां इस केस के अंदर जब व्हीकल टर्न लेता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल प्लेन कर्व मतलब उठा हुआ रोड नहीं, डायरेक्ट स्मूथ ऐसे बस टर्न हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कर्व रोड पे अगर कोई गाड़ी टर्न ले रही है तो एक तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। और गाड़ी को स्मूथली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे दोस्त कौन देता है, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स देता है। और स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है किसके बीच में लगता है, रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है वही फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण गाड़ी हमारी आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेती है। इसीलिए जितना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि विदाउट, और ये टायर एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है वही फ्रिक्शन क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हमारी गाड़ी क्या होती है, टर्न लेती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मेरे दोस्त आपको आता ही होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये म्यू एन। नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी होता है, दोनों साइड एम एम क्या हो गया, कैंसल। वी स्क्वायर, ये आर आर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, म्यू आर जी, अच्छा लगता है ऐसे, आगे लिखोगे तो भी चलेगा। और ये स्क्वायर में चला गया, ये स्क्वायर रूट म्यू आर जी, ये हो गया हमारा डेरिवेशन। ओके, म्यू आर जी। ओके, प्लेन कर्व रोड के लिए, प्लेन कर्व रोड के लिए मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का जो डेरिवेशन है वो अंडर रूट म्यू आर जी है। और मैं बोल रहा हूँ भाई ये देखो एंगल ऑफ बैंकिंग कुछ भी डेंजर नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ बस इसको याद रखो यार, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा अपने वीडियो के अंदर। एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है एम जी, ओके, एम जी बैलेंस कर रहा है। और कौन किसको, एम जी के साथ देखो यहाँ एफ साइन थीटा भी है, तो कौन किसको किसको बैलेंस कर रहा है, कौन किसको किसको बैलेंस कर रहा है वो याद रखो। फिर कौन कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कौन कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और कौन कौन इस गाड़ी के वेट को, वेट और इसको देखो एन कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। टायर के बीच में, टायर रोड के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया, हॉरिजॉन्टली एफ कॉस थीटा एंड जो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। बस इतना समझो, एन कॉस थीटा को नीचे ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, एफ साइन थीटा और एम जी, और ये दोनों एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहने वाला क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है। तो गाइस एक्चुअल मुझे आज यहीं तक करवाना था।
ओके, तो चीज़ें वो मैंने बता दी, और आप मेरे वीडियो जाके फटाफट फटाफट देख के अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम कंटिन्यू लेक्चर लाए और डायरेक्ट या तो वन शॉट डायरेक्ट बाय डायरेक्ट लेके आ जाए, तो भाई नीचे कमेंट कर दो, एक ही बार में खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी मेरे एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है और अभी मैं सुबह से, तो देखोगे कितना टाइम हो रहा है अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ। सुबह से उठा हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने रहते हैं। मेरा एक्चुअल टाइम जिम का 9:30 था, बट आपकी पूरे डाटा यहाँ लगाने के चक्कर में इतना टाइम हो गया, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।